जहां पर बैंगलोर और साथ ही साथ मुंबई में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है। ज़मीन की खरीद हो चुकी है। कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या है, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स, किस तरह की डिमांड है, सब पर बातचीत होगी। हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीईओ अभिषेक कपूर है। अभिषेक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बैंगलोर वाले प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं, जहां पर आपने 7 एकड़ जमीन खरीदी है। इनफैक्ट आप ही नहीं, हर दूसरे दिन या तो प्रेस्टीज या फिर ब्रिगेड बैंगलोर में लार्ज पार्सल्स ऑफ लैंड खरीद रहे हैं। तो मैं बस अंदाजा यही लगा रही हूँ कि वहां पर डिमांड रिलेंटलेस है। जी अर्शदा, शो में बुलाने के लिए थैंक यू। आप सही कह रही हैं, यहाँ पे डिमांड बड़ी रोबस्ट है। बैंगलोर मार्केट में बॉयंसी है और अब्जॉर्प्शन लेवल्स हाई हैं, वैकेंसी लेवल्स, और या आप कमर्शियल में देखें या जो सप्लाई है, अभी 7 से 8 महीने की सप्लाई बची है यहाँ पे। तो जो न्यू लॉन्चेस पे फोकस है वो सभी डेवलपर्स का है, डिमांड बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है सभी लोग फोकस कर रहे हैं न्यू एक्विजिशन पे। और ये डिमांड ट्रेंड जो है वो सस्टेनिंग है। तो जो अभी आज की डेट में हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का जो सेल्स है वो भी एक अच्छी पेस पे चल रहा है। तो सस्टेनेंस सेल्स भी अच्छी चल रही है और न्यू लॉन्चेस तो चल ही रहे हैं। ओके अभिषेक, गुड आफ्टरनून। एक जो वाटर क्राइसिस था उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, और क्या एक कंसिडरिंग एक मेट्रो मार्केट में क्या एक तरीके का डीरेटिंग फैक्टर हो सकता है ये अनुज देखें, जो ये वाटर क्राइसिस की बात है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, बैंगलोर के लिए भी है और कई और शहरों में है। तो इसको तो दोनों पब्लिक और जो गवर्नमेंट का एफर्ट है उससे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों ही एक एफर्ट कर रही है। डेवलपर्स भी एफर्ट कर रहे हैं इसको प्लान करने का, और इसको इस तरह से वर्क करे कि कुछ एक रेजोल्यूशन निकले। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात है। तो वो मुझे लगता है कि ये सभी शहरों में है, आज कई शहरों में है इनफैक्ट। और ये समर्स भी काफी डिफिकल्ट थे। अगर आप देखें तो ये समर्स पर्टिकुलरली काफी डिफिकल्ट थे पूरे कंट्री के लिए। तो इम्पैक्ट तो आज की डेट में मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि कोई खासा रहेगा इस मार्केट में। बिल्कुल। खैर, हर जैसा आपने बोला हर मेट्रो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक्सक्यूज मी। प्राइसिंग को लेकर क्या ट्रेंड रहा है, क्योंकि बड़ी मेट्रो मार्केट्स में बेंगलुरु एक फिर भी एक मार्केट थी जहां पर थोड़ी सी एक अफोर्डेबिलिटी थी रिलेटिवली। पिछले 1 साल में क्या ट्रेंड रहा है प्राइसिंग को लेकर? देखें, ये जो प्राइसिंग ट्रेंड बैंगलोर का है ये बहुत टाइम से कैचअप के लिए वेट कर रहा था, और ये अब मुझे लगता है कि काफी स्ट्रीमलाइन हुआ है। और जो अप्रिसिएशन हुआ है अगर आप कंपेयर करें बाकी मार्केट्स के साथ, तो रिलेटिवली जो अप्रिसिएशन है वो इस बैंगलोर मार्केट में काफी कम है कंपैरेटिवली। तो रिलेटिवली अगर आप देखें तो ये मार्केट फिर भी बड़ा ही अफोर्डेबल है। और ये जो बाकी शहरों से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है बैंगलोर की जो वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, उस पे ही मेन प्ले होता है सब डेवलपर्स का। तो जो क्योंकि यहाँ पे आईटी काफी पॉपुलर है, जो अब्जॉर्प्शन लेवल है करीब 13 से 14 मिलियन का अब्जॉर्प्शन लेवल है एनुअल, उसकी वजह से डिमांड काफी सस्टेन करती है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टेबल प्राइस मार्केट है, और ये अब ये सिंगल डिजिट्स में कंटिन्यू रहेगा अप्रिसिएशन के लिए। बट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, मार्केट टू मार्केट, ऑफ कोर्स कई प्रोजेक्ट्स में ज्यादा अप्रिसिएशन होता है क्योंकि सप्लाई कम होती है, और कई प्रोजेक्ट्स में एक नॉर्मल स्टेबलाइज्ड इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है प्राइसिंग में। मुझे याद है इस साल की शुरुआत में पूर्वांकरा ने कहा था कि आप दिल्ली और मुंबई जैसे मार्केट्स में भी फॉरे करेंगे। ऑफ कोर्स बॉम्बे में आपको एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और बहुत ही प्राइम लोकेलिटी पाली हिल में मिला। क्या कुछ और हेडवे मिला है मुंबई के मार्केट में या फिर दिल्ली में इस समय? ये आप देखें, मुंबई में तो हमारा एंडेवर है कि हम और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करें, और हम एक्टिवली परसू कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज। जैसे ही कुछ क्लोज होता है डेफिनेटली हम इन्फॉर्म करेंगे मार्केट को। जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमने एक अनाउंसमेंट किया है कि हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं
वहाँ एंटर करने का। तो हमने ऑफिस और लोगों को वहाँ पे डिप्लॉय किया है, तो उसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि आप जब शुरू करते हैं एक एंट्री स्ट्रैटेजी, एक मैच्योरिटी टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट करते हैं, तो बहुत अर्ली स्टेज में है। जैसे कुछ कंक्लूड होगा डेफिनेटली इंटीमेट करेंगे, लेकिन मुंबई मार्केट डेफिनेटली और प्रोजेक्ट्स में हम एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, एंड होपफुली और कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर जैसे कंक्लूड होगा हम इंटीमेट करेंगे, बट बिजनेस एज यूजुअल है। जो हमारा ग्रोथ प्लान है उसके ऊपर हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो थाने वाला प्रोजेक्ट, आई थिंक वहां पर आपने लैंड एक्वायर किया, वो एमएमआर रीजन में आता है, इट्स नॉट लाइक राइट इन द हार्ट ऑफ मुंबई सिटी जैसा आपका वो पाली हिल वाला प्रोजेक्ट है। वहां से किस तरह का स्कोप है, आप कितनी अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लैंड एक्वायर करते हैं तो हाउ लॉन्ग डज इट इवेंचुअली टेक टू स्टार्ट बिल्डिंग एंड डिलीवरिंग? ये 12.75 एकड़ का प्रोजेक्ट है, वेरी प्राइम लोकेशन में है, थाने में एकदम प्राइम लोकेशन पे है, घोड़बंदर रोड पे। और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू पोटेंशियल, जीडीवी है इसमें। और हमारा टारगेट हमेशा जब हम डिप्लॉय करते हैं कोई भी कैपिटल किसी भी प्रोजेक्ट में, टारगेट होता है कि 9 से 12 महीने के अंदर हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए भी यही टारगेट रखेंगे कि हम 9 से 12 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। ओके, 9 से 12 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का टारगेट रहेगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और अनुज। बात करने के लिए। चलिए इस पर एक व्यू ले लेते हैं। आशीष, पूर्वांकरा पर्टिकुलर नहीं, लेकिन रियल एस्टेट पर क्या व्यू होगा आपका? बिल्कुल। तो अनुज देखिए, रियल एस्टेट पे तो हम काफी पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो इन्वेंट्री लेवल है वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं अक्रॉस मेट्रो सिटीज, जो चाहे मुंबई हो, बैंगलोर हो, सभी मार्केट्स में हमने देखा इन्वेंट्री लेवल काफी कम हो गए। दूसरा, एफोर्डेबिलिटी काफी बढ़ गई है। तो ईएमआई वर्सेस द पे चेक्स जो है, वहां पर पे हमें बहुत ही अच्छा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो हमारा मानना है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और ये जो सबसे बड़ा शिफ्ट है कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज के अंदर में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर पे सबसे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अफोर्डेबल से ज्यादा कहीं ना कहीं जो अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है वो आ रही है प्रीमियम प्रॉपर्टीज में। इसलिए आप देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियलिटी, डीएलएफ जैसे स्टॉक, इनमें काफी एक अच्छे ट्रेंड बने हुए। तो हमारा मानना है कि इन स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी रहेगी। और इसके प्रॉक्सी प्लेस वायर्स एंड केबल कंपनी या बिल्डिंग मटेरियल्स की जो कंपनी है, उनमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पर देखने को नजर आ सकती है। ओके, मीनवाइल वो आईसीआईसीआई